हमारा अगला वर्ड है रिप्रोचमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी है बोलने में, राइट? ये एक नाउन है और इसका मतलब आसान भाषा में होता है सुलह। यानी दो देश या दो ग्रुप्स जिनके बीच पहले दुश्मनी थी, वो अपने झगड़े भूलकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। सो बेसिकली ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने जैसा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द टू नेशंस फाइनली अचीव्ड अ rapprochement आफ्टर years ऑफ हॉस्टाइल negotiations। इसका मतलब क्या हुआ? सोच के देखिए, दो देश जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन थे, उनके बीच बस तनाव था। तो rapprochement उस दुश्मनी की गहरी खाई पर बने एक पुल की तरह है। सालों तक चली बेकार की बातचीत के बाद फाइनली उन्होंने सुलह कर ली। और पता है, ये वर्ड सिर्फ देशों के लिए नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए। A cultural exchange program led to a rapprochement between the rival artistic communities. यहाँ सोचिए, दो आर्टिस्ट ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर एक कल्चरल प्रोग्राम होता है और आर्ट उनके बीच की सारी दुश्मनी मिटा देती है और उन्हें दोस्त बना देती है। यही तो है rapprochement का जादू। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस की दुनिया में भी बहुत चलता है। आफ्टर द लॉसूट, अ rapprochement बिटवीन द टू टेक जायंट्स पेव द वे फॉर अ न्यू पार्टनरशिप। हम तो रोज सुनते हैं ना कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज एक दूसरे पर केस करती रहती हैं, पर कभी कभी उस लड़ाई के बाद उन्हें एहसास होता है कि साथ मिलकर काम करने में ही सबका फायदा है, और इस सुलह यानी rapprochement से ही नई और एक्साइटिंग पार्टनरशिप्स शुरू होती हैं। तो अब जब आप ये वर्ड समझ गए हैं, अगली बार जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो आप इसे जरूर नोटिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी हेडलाइन: होप्स फॉर यूएस चाइना रिप्रोचमेंट राइज आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेड समिट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सक्सेसफुल मीटिंग के बाद दुनिया के दो सबसे पावरफुल देशों के बीच रिश्ते ठीक होने की उम्मीद बढ़ गई है। देखा, अब इंटरनेशनल न्यूज़ समझना और आसान हो गया। तो मोटा मोटा rapprochement का मतलब है सुलह, दोस्ती और शांति। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश में इससे मिलते जुलते और कौन से वर्ड्स हैं, यानी इसके सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स हैं reconciliation, detente, harmony, agreement और accord। आप नोटिस करेंगे कि इन सभी वर्ड्स में एक पॉजिटिव वाइब है ना? reconciliation का मतलब ही सुलह करना होता है। बेसिकली ये सभी शब्द दोस्ती, शांति और समझौते की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, अब हर चीज का एक ऑपोजिट भी तो होता है, राइट? तो अगर अप्रोचमेंट का मतलब दोस्ती है, तो इसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, दुश्मनी। तो चलिए अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। rapprochement के आगे ये वर्ड्स बिल्कुल आग और पानी जैसे हैं। estrangement, conflict, hostility, disagreement और alienation। जहाँ rapprochement लोगों को जोड़ता है, ये वर्ड्स उनके बीच दूरियां, दुश्मनी और नफरत पैदा करते हैं। ये सारे वर्ड्स झगड़े और तनाव को दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।